हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया कि गिवन स्पीशीज में से कौन सी स्पीशीज इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है। इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो यही है कि हमें इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल होता क्या। अब देखो, इलेक्ट्रोफाइल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रॉन प्लस फाइल, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन ही होता है। सॉरी, यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन, और फाइल मीन्स होता है लविंग। मतलब कोई ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन लविंग हो, जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो, तो उस स्पीसीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग। या दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कोई स्पीसीज के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो। जिसके अंदर डेफिशिएंसी होगी वही तो इलेक्ट्रॉन लविंग होगी ना। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरली दो टाइप के होते हैं हमारे। एक होते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल जैसे हमारा BH3 मॉलिक्यूल है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल ही है क्योंकि यहाँ पे बोरॉन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं। तो इसके ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट में कंपैरिजन के लिए हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है। और दूसरे होते हैं हमारे जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जैसे हमारा कोई भी कार्बोकेटाइन हो गया, जैसे Cr3 पॉजिटिव जैसे, तो इसके पास भी 6 ही इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और भी बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। आइए इस क्वेश्चन को अब चेक करते हैं। सबसे पहले क्लोरीन पॉजिटिव। अब देखो, क्लोरीन के पास पॉजिटिव चार्ज है। क्लोरीन एक क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो क्लोरीन के पास पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लिविंग स्पीशीज है, तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल होगा ही होगा। और BH3 इलेक्ट्रोफाइल है, मैंने आपको यही बताया था कि इसके ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। अगर आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी होगी तो उसमें हम नाइट्रेशन रिएक्शन पढ़ते हैं, और नाइट्रेशन रिएक्शन में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है वो यही तो होता है, NO2 पॉजिटिव। ठीक है, तो NO2 पॉजिटिव का अगर मैं स्ट्रक्चर छापूं तो कुछ इस तरह होता है। यहाँ पे पॉजिटिव, तो नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है ना, नाइट्रोजन के लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो NO2 भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो हमारा ऑप्शन रह जाता है H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है, क्योंकि ये होता क्या है बेसिकली, जब H2O H प्लस से जुड़ता है तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है, और H3O प्लस बना लेते हैं। H3O प्लस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये हमारा H3O प्लस है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके ऑक्टेट में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये जो चार्ज हमें दिख रहा है ना, ये फॉर्मल चार्ज है, नॉट ए रियल चार्ज। अगर ये रियल चार्ज होता तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती, बट ये फॉर्मल चार्ज है, सिर्फ शोइंग के लिए। क्योंकि ऑक्टेट, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, पूरे 2-2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कोई डेफिशिएंसी नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन थर्ड। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।